माय डियर स्टूडेंट्स, अंकित सर के क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो वैसे कल हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? थ्रू का यूज देखा था। किसका देखा था? थ्रू, THRUGS, थ्रू। यही देखा था ना। थ्रू का मतलब से होकर या से की बात, किसी चीज से गुजरने की बात, वहां पर मैंने देखा था। राइट। आज हम लोग बात करेंगे अपोजिट, OPPOSIT। कुछ लोग अपोजिट पढ़ते हैं, कुछ लोग अपोजिट पढ़ते हैं। ओके राइट। यस का साउंड जो है सो, ना कि जो। यदि जो साउंड निकालेंगे तो अपोजिट, अपोजिट दैट इज रॉन्ग। इसका साउंड होगा अपोजिट। राइट, अपोजिट, अपोजिट। ओके, तो ठीक सामने। अपोजिट का यूज उस जगह पर किया जाता है एकदम जहां पर ठीक आमने सामने की बात आती है। एकदम आमने सामने की बात आएगी। आमने सामने, जब आमने सामने की बात आएगी तो वहां पर सामने के लिए अपोजिट का यूज करते हैं। हम लोगों ने बिफोर का भी यूज पढ़ा था। बिफोर का मतलब भी सामने यूज, लेकिन वहां पर थोड़ा सा इर्द गिर्द हो सकता था, थोड़ा सा दूरी मेंटेन हो सकती थी। यहां पर दूरी भी नहीं मेंटेन, एकदम आमने सामने की बात है। ज्यादा दूरी एकदम मेरे बीच में कोई नहीं। लेकिन बिफोर का यूज उसके बीच में कोई हो सकता था। दूर खड़ा, अच्छा ठीक है मेरे सामने है, और मेरे सामने है तो बिफोर मी ऐसा बोल सकते थोड़ा दूरी पर। लेकिन अपोजिट जो गैप की बात कोई नहीं चलेगा, बीच में कोई एकदम ठीक मेरे सामने है, ठीक एकदम यहां पर एकदम ठीक सामने की बात होगी, एकदम फेस टू फेस की बात होगी, वहां पर अपोजिट का यूज करते हैं। राइट, बातें समझ आ रही है? अपोजिट। अब मेरे भी सामने हो सकता है, मेरे भी ठीक सामने, तुम्हारे भी ठीक सामने, पापा के सामने, किसी के भी सामने ठीक सामने की बात हो सकती है, कुछ भी। तो वहां पर यदि मेरे ठीक सामने की बात होगी, अब जैसे देखो सामने किस प्रकार का सामने समझना होगा बातों को। जैसा बात रहेगा, जैसा हम लोगों को सेंटेंस मिलेंगे तो वहां पर बात होगी। तो मेरे ठीक सामने, राइट, यहां पर ठीक सामने की बात आएगी। मेरे ठीक सामने था, मेरे ठीक सामने, तुम्हारे सामने, तुम्हारे मतलब ठीक सामने है। फिर से हम लोगों के ठीक सामने, हम लोगों के सामने, उसके सामने, उसके सामने। अब यहां पर भाई इंग्लिश तो उल्टा है ना। इंग्लिश क्या उल्टा है? हिंदी जो आगे का था, इंग्लिश जो पीछे से बनता है। पहले सामने का लिख लो, आफ्टर दैट मेरे का लिख लो। तो मेरे का यहां पर माय तो होगा नहीं। ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन आते हैं? मी आते हैं, अस आते हैं, यू आता है, हिम आता है, हर आता है, इट आता है एंड देम आता है। इतने हमारे ऑब्जेक्टिव केस में। और देखो मेरे सामने तो अपोजिट मी, क्या लिखेंगे? अपोजिट मी। कहीं कहीं पर जो अपोजिट टू मी लिखा जाता है, लेकिन एक साथ में दो प्रीपोजिशन नहीं आ सकते। राइट। तुम्हारे सामने तो अपोजिट यू, अपोजिट यू। अब देखो अपोजिट टू यू यदि मैं लिखता हूं ना तो एक साथ में ए भी प्रीपोजिशन और ए भी प्रीपोजिशन, एक साथ में दो प्रीपोजिशन नहीं आ सकते। इस तरह से यदि अपोजिट के बाद मैं टू यूज करता हूं तो वह गलत होगा, क्योंकि एक साथ में दो प्रीपोजिशन नहीं आ सकते, तो टू को रिमूव करना होगा। हम लोगों के सामने तो अपोजिट टू अस, अपोजिट अस, टू नहीं लगाएंगे, अपोजिट अस। उसके सामने तो अपोजिट हर, अपोजिट हर आर हिम। ओके। अब देखो मेरे घर के ठीक सामने, मेरे घर के ठीक सामने, मेरे घर के सामने एकदम सामने, मेरे घर के ठीक सामने उसका घर है, तो अपोजिट माय होम, अपोजिट माय होम। ओके, मेरे घर के ठीक सामने। स्कूल के सामने, स्कूल के एकदम एकदम गेट के सामने ही जब कोई दुकान है तो वहां पर स्कूल के एकदम सामने बात होगी, इधर उधर नहीं, स्कूल के ठीक सामने वाली, तो अपोजिट माय स्कूल, अपोजिट स्कूल बोल सकते हैं, अपोजिट स्कूल। राइट। ये हमारा किसी का भी एकदम ठीक है, जब सामने की जब बात होती है तो वहां पर अपोजिट का नहीं तो इर्द गिर्द की बात यदि रहेगी तो उधर को बिफोर का यूज करते हैं। बातें समझ आ रही? वैसे हम लोगों ने बिफोर का तो कॉन्सेप्ट देखा थी, उसका लिंक वैसे मैं दे दूंगा, तो बिफोर का कॉन्सेप्ट ना देखो तो देख लीजिएगा। राइट। लेकिन आज हम लोग जो अपोजिट पढ़ रहे हैं इसका भी मतलब ठीक सामने की जगह पर करेंगे, लेकिन एकदम आमने सामने की बात रहेगी तभी बात होगी। एकदम फेस टू फेस भैया, नजरिया से नजरिया मिला लो। आज एकदम तुम्हारे जैसे इसमें मोबाइल एकदम ठीक सामने है कि नहीं, एकदम अपोजिट टू योर फेस, एकदम तुम्हारे फेस के सामने है कि नहीं, फेस है, हाँ हाँ उधर को। ओके, तो हम लोग थोड़ा इसको सेंटेंस में ले लेते हैं यार। वह मेरे सामने खड़ा है भैया। कौन खड़ा? चोर बदमाश कौन? हाँ, वह मेरे सामने खड़ा है। कौन खड़ा है? भूत। कौन खड़ा? भूत। अब भूत खड़ा होगा तो भाई क्या करोगे? डरा जाओगे। ही इज स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग अपोजिट मी, स्टैंडिंग अपोजिट मी। वह मेरे सामने खड़ा है।
है, और मेरे सामने खड़े, एकदम ठीक सामने की बात है। मेरे घर के ठीक सामने, मेरे घर के ठीक सामने एक टावर है। मेरे घर के ठीक सामने एक टावर। अब कितने लोग तो यार ऐसे आ गए ठीक आ गए, लगे ओहो ठीक का लगेंगे मीनिंग ढूंढने। अरे भैया नहीं, इधर ठीक का ढूंढने की क्या जरूरत है, मीनिंग बताओ ना, इसमें कुछ ढूंढने की जरूरत है नहीं ना। तो ठीक सामने मतलब बताइए, एकदम इधर उधर नहीं, एकदम फेस टू फेस की बात कर रहे हैं। मेरे घर के ठीक सामने एक टावर है, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे भैया, देयर इज अ टावर, देयर इज अ टावर। यहाँ वहाँ एक टावर है, कहाँ पर, देयर इज अ टावर, एक टावर है। ओके, देयर इज अ टावर, कहाँ पर, मेरे घर के ठीक सामने, अपोजिट माई होम, अपोजिट माई होम। या दूसरा तरीके से बना सकते हैं, और अ टावर, अ टावर, एक टावर है, अ टावर इज अपोजिट माई होम, एक टावर मेरे घर के सामने है। मेरे स्कूल के ठीक सामने तुम्हारी दुकान है। मेरे स्कूल के ठीक सामने, अर्थात मेरे स्कूल के सामने, मेरे स्कूल के सामने तुम्हारी दुकान है। मेरे स्कूल के सामने तुम्हारी दुकान है। अब देखो, मेरे स्कूल के सामने तुम्हारी दुकान, ठीक वैसे ही तुम्हारी दुकान है, तो योर शॉप, योर शॉप इज, तुम्हारी दुकान है मेरे स्कूल के सामने, तो अपोजिट माई स्कूल, एकदम गेट के सामने ही तो भैया है, अपोजिट माई स्कूल, अपोजिट माई स्कूल। ओके, तो यहाँ पर जब एकदम ठीक आमने सामने की बात आएगी तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, अपोजिट की बात करेंगे, लेकिन बिफोर और इन फ्रंट आप थोड़ा सा इर्द गिर्द चल सकते हैं, राइट। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे अपोजिट का हो गया। अब इसका अपोजिट का एक कंसेप्ट हमने देखा जिसका मतलब क्या होता है, ठीक सामने। इसका दूसरा कंसेप्ट हम लोगों को देखना बड़ा जरूरी है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अपोजिट का दूसरा कंसेप्ट क्या है, तो अपोजिट का जो दूसरा मीनिंग होता है ना, जो दूसरा मीनिंग जो सबको पता होगा, क्योंकि हमने तो ये बताया था, आप लोग तो कंफ्यूज हो, अरे बाप रे सर जी क्या बता रहे, हम तो दूसरा जानते हैं। अपोजिट का मतलब हम लोग जानते हैं, अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, या बोल सकते हैं के विपरीत, उल्टा या के विपरीत होता है। ओहो, उल्टा, उल्टा क्या होता है, हाँ उल्टा क्या होता है, यदि मैं झुड़िया पर जाऊंगा, यदि मैं गोरखपुर जाऊंगा तो वह गोरखपुर नहीं, मेरे उल्टा काम करता है, ठीक विपरीत काम करेगा, तो वहां पर भी हम लोग अपोजिट का यूज करते हैं। जैसे वह मेरे उल्टा है, वह मेरे उल्टा है, वह मेरे विपरीत है, वह मेरे विपरीत बोल सकते हैं, या वह मेरे उल्टा है, तो ही इज अपोजिट मी, ही इज अपोजिट मी, वह मेरे उल्टा है, वह मेरे विपरीत है। उसकी सोच मेरे सोच से विपरीत है, उसकी सोच, या बोल सकते हैं मेरे भाई की सोच, मेरे भाई की सोच मेरे से विपरीत है, मेरे से विपरीत है, मेरे से उल्टा है, तो मेरे भाई की सोच विपरीत है, मेरे भाई की सोच विपरीत है, तो माई ब्रदर थॉट, मेरे भाई की सोच, माई ब्रदर थॉट्स, मेरे भाई की सोच इज अपोजिट मी, मेरे भाई के सोच एकदम मेरे से उल्टा है, वह मेरे उल्टा काम कर रहा है, वह मेरे उल्टा काम कर रहा है, वह मेरे उल्टा काम कर रहा है, तो ही इज डूइंग, वह काम कर रहा है, वह काम कर रहा है मेरे उल्टा, अपोजिट मी। ओके, तुम्हारा दुश्मन हमेशा उल्टा सोचता है, तुम्हारा दुश्मन हमेशा उल्टा सोचता है, तो तुम्हारे दुश्मन, योर इनमी, तुम्हारा दुश्मन सोचता है, योर इनमी थिंग्स, तुम्हारा दुश्मन सोचता है, योर इनमी थिंग्स ऑलवेज अपोजिट, हमेशा वो क्या सोचता है, उल्टा सोचता है, वह तुम्हारे विपरीत काम करेगा, वह तुम्हारे विपरीत काम करेगा, वह तुम्हारे विपरीत या तुम्हारे उल्टा काम करेगा। अरे गागे की आ गया, तो वह तुम्हारे विपरीत काम करेगा, तो ही
विल डू वह करेगा तुम्हारे विपरीत, अपोजिट यू वह तुम्हारे विपरीत काम करेगा, वह तुम्हारे उल्टा काम करेगा। ओके, राम का घर तुम्हारे घर के विपरीत है, राम का घर तुम्हारे घर के विपरीत है, तुम्हारे घर के विपरीत अर्थात उल्टा है। तो राम का घर, तो राम्स होम इज अपोजिट यू, मतलब तुम्हारे घर के विपरीत है, तुम्हारे घर के उल्टा है। तो कुछ भी काम यदि लिखने के काम तुमसे उल्टा करते, यू आर राइटिंग, तुम मेरे से उल्टा दिख रहे हो, तो यू आर राइटिंग अपोजिट मी। ओके, तो कुछ भी काम यदि कोई कर रहा है और उसके अपोजिट में हो, उसके विपरीत में हो, उसके उल्टा में हो, तो वहां पर भी हम लोग क्या लगाते हैं, अपोजिट का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने कितने अपोजिट के दो कंसेप्ट देखे। पहला मैंने देखा है ठीक सामने की बात, एकदम फेस टू फेस आमने सामने की वजह से इधर को मैं खड़ा हो गया तो मैं बोलूंगा कि मेरा कैमरा एकदम मेरे सामने है, तो माई कैमरा इज इन अपोजिट मी। ओके, मेरा कैमरा मेरे सामने, माई कैमरा इज अपोजिट मी, मेरे कैमरा मेरे सामने है। ओके, अब अगर आप लोग मोबाइल के सामने होंगे तो यू आर अपोजिट योर मोबाइल, आप अपने मोबाइल के सामने। लेकिन जब विपरीत की बात होगी तो उल्टा, मैं जैसे बोलूंगा तुम अपने मम्मी पापा के विपरीत हो, तो यू आर अपोजिट योर पेरेंट्स, यू आर अपोजिट योर मम्मी पापा। वह अपने भाई के विपरीत काम करता है, तो ही डज एनी एक्शन अपोजिट योर ब्रदर, सब अपने भाई के विपरीत काम करता है। तो सिंपल से वर्ड होते हैं। ओके, जैसे मैंने देखा वह मेरे विपरीत है, अपोजिट में कुछ भी यार, बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट है। आप लोग इसको कम से कम, आज मैं बता रहा हूँ कम से कम, थोड़ा सा जटिल है ना, थोड़ा सा बार बार हमारी जुबान पर नहीं आएंगे। जब बार बार जुबान पर नहीं आएंगे तो इसको जुबान पर लाने के लिए आपको लिखिए, मेरे साथ साथ बोलिए। जब मैं बोलता तो इसको प्रैक्टिस करिए, बोलना जरूरी है, मुंह खोलना जरूरी है, और 3 बार कम से कम लिखिएगा। लिखने के साथ साथ रीडिंग जरूर करिएगा। बोलेंगे नहीं, जुबान पर आदत पड़ी, लतखोर है ये जो बहुत है ना, बहुत गंदी जुबान हो गई है, इसको सही करना बड़ा जरूरी है। सही कैसे होगी, सिंपल सी बात है, इसको बार बार रीड करिए, तभी मेरे जुबान पर आदत पड़ेगी। ओके, अब हम लोगों की बारी है स्पीकिंग सेंटेंस करने के ना, क्या करने की, स्पीकिंग सेंटेंस, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ हम लोग स्पीकिंग सेंटेंस करते नहीं करते। स्पीकिंग सेंटेंस यार आप लोग कम से कम 5 बार जरूर लिखिए। 5 बार लिखने के साथ साथ उसको रीड करिए अच्छे से, ताकि यार जुबान जो है ना हम लोगों का धीरे धीरे यदि मजबूत नहीं होगा ना, हम लोगों का जुबान भी साथ नहीं देगा तब तक जब तक हम उसको रीड नहीं करेंगे। जानते हैं दिमाग में रहेगा, लेकिन जब बोलने की बारी आती है ना तो यार आवाज ही नहीं निकलेगा। सच्ची बता रहे हैं। इस कारण से आप लोग ईमानदारी से नोट करिए और उसके बाद से जरूर लिखिए। लिखने के साथ साथ रीडिंग करिए, इसको ऊपर से नीचे से पढ़िए, तब जाके काम। मैं बता रहा हूँ सब के सब जो स्पीकिंग सेंटेंस जितने भी होते हैं ना, आप लोग एक जगह कलेक्ट करिए तो हम लोग स्पीकिंग कर लेते हैं। हाँ, एक बात आप ध्यान में रखिएगा, यदि आज मैं इधर को रीड कर रहा तो इसके साथ साथ आप भी पढ़िएगा। यदि आप पढ़ेंगे ना तो आप इस बॉक्स को ओपन करना बड़ा जरूरी है, जब ये खुलेगा तभी दिमाग में जाएगा। इस कारण से इसको जरूर ओपन करिए। तो चलिए रीड करिए। ऐसी कोई बात नहीं है, देयर इज नो सच मैटर। सच मतलब होता है इस प्रकार, लेकिन यहाँ पर ऐसी की बात है, देयर इज नो सच मैटर, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कई बात होती तो बोलते नहीं बोलते, ऐसी कोई बात नहीं यार, देयर इज नो सच मैटर, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अपनी वाली करो और मैं अपनी वाली करता हूं, तुम अपनी वाली करो। यू डू योर विशेस, यू डू योर विशेस, अपनी वाली अपनी इच्छा का करो। यू डू योर विशेस, हम अपनी वाली करते हैं, वी डू आवर विशेस। मैं अपनी वाली करता हूं तो आई डू माई विशेस। यू डू योर विशेस, आई डू माई विशेस, या वी डू आवर विशेस। ओके, अंडरस्टूड। तुम अपनी वाली करो, मैं अपनी वाली करता हूं। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, बोलते हो नहीं बोलते हो, कभी बोलते हो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, और नहीं तो गुस्से में जब आ जाते कहते हो तुम मेरा क्या उखाड़ सकते हो, कहते हो नहीं कहते हो, तो उसको बोलेंगे व्हाट कैन यू डिस्ट्रॉय मी, व्हाट कैन यू डिस्ट्रॉय मी, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। और बिना दिमाग वाला यार, और बिना दिमाग वाला आदमी है, ही इज माइंडलेस मैन, ही इज माइंडलेस, जिसके पीछे लेस लग जाता है उसमें कमी आ जाती है। माइंडलेस अर्थात उसमें दिमाग नहीं, दिमागहीन बोल सकते, ही इज माइंडलेस मैन। वह पूरा बुद्धिहीन है, ही इज वाइसलेस, वह पूरा का पूरा बुद्धिहीन है, 1% दिमाग नहीं है, डब्बू है, वह पूरा बुद्धिहीन, ही इज वाइसलेस। मैं उसके लिए क्या कर सकता यार, मैं उसके लिए क्या कर सकता, व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, व्हाट कैन आई डू फॉर हिम। तो ये स्पीकिंग सेंटेंस है, इसको कम से कम आप लोग 5 टाइम्स, कम से कम 5 बार आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। यदि 5 बार करते हैं तो कन्फर्म है, गारंटी के साथ मैं लिखित दे सकता हूं, विद इन 1 मंथ श्योर विल स्पीक इंग्लिश।